जय हिंद। जैसा कि आपको पता है, अभ्यास 3C में 1 2 3 4 5 प्रश्न करवा दिए थे 5वां तक, और 6वां 7वां 8वां बचा था 3 क्वेश्चन, जो कि इस वीडियो में करवाएंगे अभ्यास 3C। और इसके पहले जितने भी चैप्टर हैं 3B तक हो गए हैं, और 3C में 3 क्वेश्चन बचे हुए हैं, इसको अभी करवा देंगे। और चलिए आइए देखते हैं क्या कर रहा है। पहला क्वेश्चन है, किसी स्थान पर 12 बजे दोपहर तापमान 0 डिग्री सेल्सियस अधिक था तथा अर्धरात्रि को तापमान 0 डिग्री से 2 डिग्री सेल्सियस कम हो गया। तापमान में परिवर्तन ज्ञात कीजिए। तापमान का इंग्लिश होता है टेम्परेचर, जिसे कहते हैं। और जब टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो गर्मी ज़्यादा होगी, और जब टेम्परेचर कम होगा यानी तापमान, तो ठंड बढ़ेगी। तो 19 डिग्री सेल्सियस है दोपहर में, 12 बजे दोपहर को, लेकिन अर्धरात्रि में तापमान 0 डिग्री से भी कम हो गया। जैसे कि मान लीजिए, आपको पता है, मान लीजिए कि स्केल पे हम दर्शाते हैं इसको। मान लीजिए यह हमारा 0 डिग्री है, और ऊपर की तरफ जाएगा तो प्लस में रहेगा, प्लस 19 डिग्री। आज जब ये 0 डिग्री है, और मान लीजिए -1 है, -2, तो ऊपर जाएगा तो प्लस 19 डिग्री का रहा है। तापमान 0 से 19 डिग्री सेल्सियस अधिक था, अधिक है तो यानी प्लस। और जब 0 डिग्री से कम कर रहा है, 0 डिग्री सेल्सियस से भी कम, तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो -2 डिग्री हो जाएगा। तो इसको इसको देखते हैं, समझ गए। अगर माइनस में चला जाता ठंड काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, और ज़्यादातर माइनस में टेम्परेचर कश्मीर जैसे राज्यों में होता है, और काफ़ी ठंड पड़ती है, बर्फ़ जम जाते हैं जब माइनस में जाता है। 5 और 6 डिग्री सेल्सियस पे बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, तो सोचिए माइनस में जाएगा तो कितनी ठंड पड़ेगी। तो वैसे अभी फ़िलहाल इतना मतलब बताने की ज़रूरत है नहीं, सब साइंस में पढ़ा जाएगा। पहले इस मैथ के क्वेश्चन को देखते हैं। तो कह रहा है, किसी स्थान पर 12 बजे दोपहर तापमान 0 से 19 डिग्री सेल्सियस अधिक था। अधिक था मतलब प्लस में, तो लिखेंगे 12 बजे दोपहर का तापमान। 12 बजे दोपहर का तापमान कितना है, प्लस 19 डिग्री, प्लस में है क्योंकि अधिक है। अब लिखेंगे अर्धरात्रि को तापमान, अर्धरात्रि का तापमान, अर्धरात्रि, अर्धरात्रि मतलब 12 बजे के आसपास। अर्धरात्रि, अर्धरात्रि का तापमान, अर्धरात्रि का तापमान क्या है हमारा, -2 डिग्री सेल्सियस। सी बना दीजिए, सेल्सियस को सी से प्रदर्शित करते हैं। और उसके बाद क्या कर रहा है, सेल्सियस कम हो गया यानी माइनस में। तापमान में परिवर्तन ज्ञात कीजिए। परिवर्तन या अंतर, तो परिवर्तन कहे या अंतर कहे, दोनों बातें कही है, तो लिखेंगे तापमान में परिवर्तन। ताप में परिवर्तन या तापमान में परिवर्तन, बातें कही है, तापमान लिख देते हैं में परिवर्तन या अंतर। तापमान में परिवर्तन क्या हमारा 19 डिग्री प्लस है। तापमान में जो परिवर्तन हुआ उससे पहले तो 19 डिग्री दिया, अधिक दिया है, यानी प्लस में। फिर क्या होगा, अंतर का, जैसा कि आपको हम बहुत वीडियो में बता दिए हैं, योग का मतलब होता है जोड़ना, और अंतर का मतलब होता है घटाना। तो परिवर्तन और अंतर एक ही है, परिवर्तन और अंतर एक ही है, समझ लीजिए। इसमें तो अंतर में माइनस लगता है, तो माइनस, और यह -2 डिग्री ऑलरेडी माइनस में है 2, तो हमारा क्या हो जाएगा, 19 माइनस 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 का गुणा होगा, एक गुणा का संबंध है, माइनस माइनस का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, +2। तो हमारा कितना अंतर आया, 21 डिग्री। माइनस माइनस प्लस हो गया तो 19 2 21 डिग्री सेल्सियस हमारा जो है
तापमान में अंतर आया, 21 डिग्री सेल्सियस तापमान में अंतर आया टोटल। वैसे तो इसे इतना लिखने की ज़रूरत है नहीं, क्वेश्चन देखते ही बहुत लोग बता देंगे कि जब ऐसे करा 19 डिग्री सेल्सियस अधिक है और 2 डिग्री सेल्सियस तापमान कम है तो परिवर्तन क्या आती है, तो 19 2 21 डिग्री परिवर्तन, यानी दोनों को जो है कि जोड़ देना है, जो अंतर होगा, जो कितना का अंतर होगा। लेकिन इस तरह से करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए और सातवां बताते हैं। तो आइए सातवां क्वेश्चन देखते हैं। सातवां कह रहा है प्लेटो का जन्म। प्लेटो क्या है? प्लेटो एक व्यक्ति का नाम है। प्लेटो का जन्म 429 ईसा पूर्व में हुआ था तथा 348 ईसा पूर्व में दिवंगत हुए। दिवंगत हुए मतलब मर गए, यानी उनका स्वर्गवास हो गया, या इंग्लिश में बोले डेथ हो गया। तो वे कितने वर्ष तक जीवित रहे हैं? वे कितने वर्ष तक जीवित रहे हैं? 429 और 348। 348 में जन्म हुआ। प्लेटो का जन्म 429 ईसा पूर्व में हुआ था तथा 348 ईसा पूर्व में दिवंगत हुए। तो आप लोग कहेंगे कि 429 ईसा पूर्व में उनका जन्म हुआ था और 348 ईसा पूर्व में दिवंगत हो गए। तो कहेंगे ये ज़्यादा है, ये कैसे कम हो गया? 348 ईसा पूर्व में उनको पैदा होना चाहिए था, 400 ईसा पूर्व में उनको मरना चाहिए था, ये कैसा उल्टा? तो जैसा कि हम आपको बता दें, ईसा मसीह जो थे हमारे, उनके जन्म के पहले उनके जन्म के पहले जो है समय काल जो था ना उल्टा चलता था। जैसे इस तरह चलता था 100 80 70 60 इस तरह से उल्टा चलता था समय, माइनस में एक तरह से। लेकिन जब वह पैदा हुए तो जीरो से तब स्टार्ट हुआ, तब जाके सीधा हुआ। तो उसके पहले ईसाई के जन्म के पहले समय उल्टा चलता था समय काल। तो उनके जब पैदा होने के बाद तब ईस्वी में चलने लगा, यानी उसे बोलते हैं बीसी और एडी। उनके जन्म के पहले बीसी बोला जाता है, यानी बिफोर क्राइस्ट, और उनके जन्म के बाद एडी यानी एनो डोमिनी। तो इसको हिस्ट्री जब पढ़ेंगे तब बताएंगे इसको, और ज़्यादा इस पर चर्चा करेंगे तो समय ज़्यादा हो जाएगा। तो क्वेश्चन को देखते हैं। प्लेटो का जन्म 429 ईसा पूर्व, जैसा कि हम आपको बताएं माइनस में होता है। तो प्लेटो का जन्म लिखेंगे, प्लेटो एक व्यक्ति का नाम है। प्लेटो का जन्म -429 ईसा पूर्व और क्या कर रहा है, तथा 348 ईसा पूर्व में दिवंगत हुए, यानी प्लेटो की मृत्यु, या दिवंगत लिख सकते हैं, दिवंगत सीधा लिख देते, प्लेटो की मृत्यु। और हमारे जब वो पैदा हुए तो हमारा समय इस तरह चलेगा। मान लीजिए कोई बच्चा है, मान लीजिए 2005 में पैदा हुआ और 2050 में मर गया। तो क्या करेंगे, 2050 में से 2005 को घटा देंगे तो 10 में से 5 गया, 5 4 फिर 0 कितना बचा, एक 0 हो जाएगा, 45 वर्ष। ठीक, तो वही है, इस तरह से अब चलने लगा है, जो पहले इस तरह से नहीं चलता था। तो प्लेटो की मृत्यु -348 ईसा पूर्व। प्लेटो की मृत्यु 348 ईसा पूर्व। और जीवित वर्ष कितने वर्ष तक जिंदा रहे? जीवित वर्ष बराबर, अब थोड़ा राइटिंग हम इस पे नहीं बन रही क्योंकि लिखने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। जीवित वर्ष बराबर कितने साल तक जीवित रहे? तो क्या करेंगे,
-348। जैसे जब मृत्यु में से जन्म को घटाना है, जैसे कि मान लीजिए हम आपको होता है 2050 को 2005। मान लीजिए कोई बच्चा 2005 में पैदा हुआ और 2050 में मर गया, तो 2050 में से ना 2005 को घटाएंगे कि 2005 में से 2050 को घटाएंगे, 2050 में से 2005 यानी मृत्यु में से जन्म को घटाएंगे। तो इसी तरह मृत्यु कब हुई थी? -348 ईसा पूर्व। तो -348 ईसा पूर्व में से किसको घटाएंगे? -429 ईसा पूर्व को। -429 ईसा पूर्व को दूसरा मार्कर लेना पड़ेगा। -429 ईसा पूर्व को घटाएंगे तो यह -348 है, जैसा कि आपको पता है माइनस माइनस प्लस 429। तब इसको घटाएंगे 348 में से प्लस 429 को, तो हमारा क्या हो जाएगा? 1 9 में 60 गया 1 और 12 में से 4 गया 8 और 3 से 3 कट गया, तो 81 वर्ष तक वे जीवित रहे हैं। हमको नहीं लगता कोई डाउट होगा, तो 7वां क्वेश्चन नोट कर लीजिए और 8वां क्वेश्चन बताते हैं। 8वां क्वेश्चन देखते हैं। तो समुद्र तल से अधिकतम गहराई वाला बिंदु 11,600 इकाई 11,600 मीटर नीचे है। अधिकतम ऊंचाई की पर्वत चोटी समुद्र तल से 8,846 मीटर ऊंची है। गहराई वाले बिंदु से चोटी की ऊंचाई बताइए। तो जैसा कि आप एक वीडियो में किस चैप्टर में, मुझे 1 मिनट बता रहे हैं किस चैप्टर में आपको इसी तरह का क्वेश्चन था, शायद 11B में। हाँ 11B में था। समुद्र तल की ऊंचाई धन और ऋणात्मक, थोड़ा सा उससे अंतर है, लेकिन उसी तरह से जो है स्केल पे हम समझाएंगे। मान लीजिए वो ऊंचाई हमारा, मान लीजिए बिंदु है 0, ऊंचाई हमारा क्या कर रहा है? समुद्र तल से अधिकतम गहराई वाला बिंदु, तो गहराई हमारा क्या है? इधर माइनस में जाएगा और ऊपर प्लस में। तो कह रहा है समुद्र तल से अधिकतम गहराई वाला बिंदु 11,600 मीटर है। 11,600 मीटर माइनस में नीचे है। अधिकतम ऊंचाई की पर्वत चोटी समुद्र तल से 8,846 मीटर ऊपर है, प्लस में हमारा रहेगा। ऊंचाई जब भी रहेगा प्लस में, यानी ऊंचाई यानी गहराई जब भी रहेगा माइनस में। तो गहराई वाले बिंदु से चोटी की ऊंचाई बताइए। यहाँ से यहाँ तक की हमें ऊंचाई बताना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो हमें क्या करना है? यहाँ से यहाँ तक इसकी ऊंचाई मतलब घटा देना है। तो इसको घटाना नहीं है, सॉरी दोस्तों, इसको समुद्र तल से अधिकतम गहराई वाला बिंदु 11,600 मीटर नीचे, अधिकतम ऊंचाई की पर्वत चोटी समुद्र तल से 8,846 मीटर ऊंची है। गहराई वाले बिंदु से चोटी की ऊंचाई बताइए। गहराई वाले बिंदु से चोटी की ऊंचाई बताइए। यहाँ से यहाँ तक की इसकी ऊंचाई बताना है गहराई वाले बिंदु से। तो गहराई वाला बिंदु हमारा ये है, गहराई वाले बिंदु से चोटी की ऊंचाई बताइए। तो इसको क्या करना है? इसको जोड़ देना है। क्यों? क्योंकि ये भले ही हमारा गहराई माइनस में है और यह ऊंचाई जो है प्लस में है, लेकिन तो इसकी पूरी पूछ रहा है, यहाँ से यहाँ तक की पूरी ऊंचाई पूछ रहा है। केवल ये नहीं पूछ रहा है कि यहाँ से गहराई भी, तो मान लीजिए मेन बीच में है बिंदु, ये हमारा जो 0 है। तो लाइट चूँकि दोस्तों भाग गई है, तो इसको ऐड कर देंगे। आप लिख दिया समुद्र तल से अधिकतम गहराई बराबर 11,600 और अधिकतम ऊंचाई बराबर 8,846 मीटर। तो लिखेंगे गहराई वाले बिंदु से चोटी की ऊंचाई बराबर क्या है हमारी? गहराई वाली बिंदु से, तो इसको ऐड कर देंगे 8,846 प्लस 11,600, 11,600। तो 6 4 8 6 14 4 8 में 8 1 9 10 99 1 1 2। तो हमारा क्या हो जाएगा?
20,446 आंसर हो जाएगा। तो यह आपका अभ्यास 3C ख़त्म। और इसके बाद मिलते हैं बोर्ड मास वाले वीडियो में। और इसके बाद बोर्ड मास पढ़ाएंगे पूरा बेसिक से। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।